देखो आज के टाइम पर रिलायंस हो या फिर जियो इंडिया में किस जगह पर एग्जिस्ट करती है वो मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का सक्सेसफुल होने का राज सिर्फ बिजनेस ब्रिलियंस तक सीमित नहीं है। धीरूभाई अंबानी के विजन और उनकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक और चीज जो रिलायंस की ग्रोथ में बहुत ज्यादा जरूरी रही वो थी उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस। रिलायंस ने हर पॉलिटिकल रेजिम के दौरान अपने ट्राइज बनाए रखे और इस कनेक्शंस का भरपूर फायदा उठाया, चाहे कांग्रेस के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हो या फिर आज के समय के बीजेपी के नरेंद्र मोदी। रिलायंस ने हमेशा अपने बिजनेस और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज को एक साथ लेकर चला। आज की वीडियो में देखो हम यही देखेंगे कि सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि रिलायंस ने हर बार करंट रूलिंग पार्टी के साथ मिलकर काम किया, लेकिन कैसे और उसके फायदे आखिर उनको कितने टाइम बाद दिखे वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो धीरूभाई अंबानी ने 1960s और 70s के दौरान अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना शुरू किया। उस दौरान भारत में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी का असर देश की पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा। लाइसेंस राज के दौरान जब सरकार के हाथ में बिजनेस ऑपरेशंस को रेगुलेट करने का कंट्रोल था, तब धीरूभाई अंबानी को ये समझ आ गया था कि सरकारी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बिना बिजनेस को एक्सपेंड करना मुश्किल होगा। यही वो टाइम था जब रिलायंस ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाना शुरू कर दिए थे। इंदिरा गांधी के दौरान रिलायंस ने टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में अपने बिजनेस को काफी ज्यादा और एग्रेसिवली एक्सपेंड किया। पॉलिटिकल कनेक्शंस के जरिए रिलायंस को जरूरी लाइसेंसेस और क्वार्टर्स मिल गए शुरू हो गए थे जो उनके कॉम्पिटिटर्स को नहीं मिल पा रहे थे। रिलायंस ने इस वक्त अपनी प्रॉक्सिमिटी टू पावर का पूरा फायदा उठाया। सोचने वाली बात यह थी कि जब लाइसेंस राज के दौरान कई इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी या स्ट्रगल कर रही थी, रिलायंस ने अपने पॉलिटिकल टाइज के वजह से आगे बढ़ता रहा। उसके बाद जब 1980s में राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने भारत में एक मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। राजीव गांधी का पॉलिटिकल विजन था कि भारत को टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में आगे ले जाया जाए। यहाँ रिलायंस ने अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सोचा और राजीव गांधी की पॉलिसीज का पूरा फायदा उठाया। राजीव गांधी के टाइम में रिलायंस ने अपने पेट्रोकेमिकल बिजनेस को किक स्टार्ट किया। रिलायंस का हजारी प्लांट जो कि 1985 में इनॉग्रेट हुआ और इस वक्त उन्होंने कई तरीके के टैक्स बेनिफिट्स और सरकारी इंसेंटिव्स का भी फायदा उठाया। धीरूभाई अंबानी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने कस्टम ड्यूटीज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस में भी अपने फायदे के लिए रिलैक्सेशन करवा लिया, जो उनके कॉम्पिटिटर्स के लिए एक मुश्किल था। राजीव गांधी और धीरूभाई अंबानी के बीच की प्रॉक्सिमिटी कोई सीक्रेट नहीं थी, किसी से छुपी हुई नहीं थी। इस दौरान रिलायंस को सरकारी अप्रूवल्स भी मिलते गए और उन्होंने पॉलिटिकल सपोर्ट के जरिए उन्होंने अपने बिजनेस को एम्पायर बना लिया। लेकिन यार वही बात होती है ना कि जो पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं बिजनेसमैन के वो इतने ज्यादा स्मूथ नहीं होते जितने दिखते हैं। तो अब आता है वीपी सिंह का दौर। जब वीपी सिंह 1989 में प्राइम मिनिस्टर बने तब उन्होंने अंबानी के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करना शुरू किया। वीपी सिंह का कहना था कि अंबानी जैसे बिजनेस टाइकून सरकार के रिसोर्सेज और पॉलिसीज का मिसयूज कर रहे हैं। सिंह ने एक एंटी करप्शन कैंपेन शुरू की जो इनडायरेक्टली रिलायंस को टारगेट कर रहा था। ये वो टाइम था जब धीरूभाई अंबानी को अपने पॉलिटिकल नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत महसूस हुई। वीपी सिंह के वक्त रिलायंस को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंबानी ने इस दौरान भी अपने बिजनेस को रुकने नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को मजबूत किया ताकि वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। देखा जाए तो उन्होंने इस दौर को भी जैसे तैसे करके पूरा कर लिया, लेकिन अब टाइम था पीवी नरसिम्हा राव का। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने भारत में इकोनॉमिक लिबरेशन की शुरुआत की, तब रिलायंस के लिए एक नए अपॉर्चुनिटीज खुल गए। इस लिबरेशन के जरिए भारत में प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ का मौका दिया गया और रिलायंस ने अपने पॉलिटिकल टाइज का यूज करके इस वेव का पूरा फायदा उठाया। उस टाइम देखा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने लिबरलाइजेशन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया। रिलायंस ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए नए सेक्टर्स में एंट्री की और अपने बिजनेस एम्पायर को और ज्यादा डाइवर्स किया। पीवी नरसिम्हा राव के दौरान रिलायंस का पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम और एनर्जी सेक्टर में एंट्री करना उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का ही एक हिस्सा था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई तब रिलायंस के लिए नए मौके आए। मोदी और मुकेश अंबानी के बीच का जो रिश्ता था वो काफी डिस्कस किया गया था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जो रिलायंस के लिए बेनिफिशियल भी साबित हुए। रिलायंस ने जियो को लॉन्च करके टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला दिया। जियो के लॉन्च के टाइम मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया के सपने का पूरा फायदा उठाया गया। 4G नेटवर्क का तेजी से डिप्लॉयमेंट करने में रिलायंस ने सरकारी सपोर्ट का भी पूरा यूज किया। अब देखो देखने वाली बात तो ये भी है कि कई रिपोर्ट्स सजेस्ट करती
हैं कि मोदी और अंबानी के बीच का पॉलिटिकल और पर्सनल रिश्ता काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है शुरुआत से ही। गुजरात के सीएम के दौरान भी नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी के बीच काफी ज्यादा क्लोज टाइज थे, जिसका फायदा मोदी के पीएम बनने के बाद और ज्यादा रिलायंस को मिला। रफाल डील के दौरान भी रिलायंस का नाम काफी चर्चा में रहा, जब अपोजिशन ने मोदी सरकार पर रिलायंस को सपोर्ट करने का आरोप भी लगाया था, अगर आपको याद हो तो। इस डील में रिलायंस का इंक्लूजन पॉलिटिकल और बिजनेस सर्कल्स में एक बड़ी डिबेट का हिस्सा भी रहा था। तो कह सकते हैं कि रिलायंस की सक्सेस स्टोरी में जितना बड़ा हाथ बिजनेस ब्रिलियंस का था, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस पॉलिटिकल कनेक्शंस का भी था। धीरूभाई अंबानी ने समझ लिया था पहले ही कि अगर भारत जैसे रेगुलेटेड इकोनॉमी में बिजनेस को ग्रो करना है तो पॉलिटिकल पावर के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाना ही पड़ेगा। रिलायंस का सफर एक क्लासिक एग्जांपल है कि बिजनेस और पॉलिटिक्स का रिश्ता कितना गहरा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक और इजीली आ सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।